नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग संसदीय समिति को कवर करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो इन सभी समितियों को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, एग्जाम में इनसे प्रश्न बनता है और हम लोग वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं संसदीय समिति को। देखिए, भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि संसदीय समिति जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थाई समिति और दूसरा होता है तदर्थ समिति। अस्थाई समिति, इसका नाम से ही क्लियर है कि यह अस्थाई होता है, यानी हर साल इसका गठन किया जाता है। और जो तदर्थ समिति है, ये अस्थाई होता है, यानी इसका हर साल गठन नहीं किया जाता है, विशेष मामले पर ही कभी गठन किया जाता है और उसके बाद जो है ये भंग हो जाता है। ठीक है। अस्थाई समिति 6 प्रकार के होता है। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, छानबीन समिति और सेवा समिति। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इन सब का गठन जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो भी संसदीय समिति होता है उन सब का, चाहे वो अस्थाई हो चाहे वो तदर्थ समिति हो। ठीक है। और जो अस्थाई समिति होता है, जितने भी अस्थाई समिति है 6 प्रकार, इनका कार्यकाल जो है कुल 1 वर्ष का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आइए हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं कि वित्तीय समिति क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब भैया हम वित्तीय समिति को समझते हैं। देखिए, वित्तीय समिति जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं तीनों समिति से पूछा जाता है एग्जाम में। और तीनों को हम लोग एक ही स्लाइड में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहला है प्राक्कलन समिति। इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति है। जितने भी संसदीय समिति है उन सब में सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसमें अत्यधिक सदस्य होते हैं, वो भी 30 सदस्य होते हैं। और केवल लोकसभा के इसमें सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के इसमें सदस्य नहीं होते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है। इसलिए इसका अध्यक्ष जो होता है वो भी लोकसभा से ही होता है, क्योंकि केवल इसमें लोकसभा के सदस्य हैं। तो इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाएगा वो भी लोकसभा का ही होगा। और कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। मैंने आपको इसके पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी अस्थाई समिति है उन सबका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति का कार्य इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन समिति का कार्य है बजट में अनुमानित खर्च की जांच करना। जो सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो उस बजट में सरकार जो है 1 साल में कितना खर्च करेगी, कितना कमाएगी, इसका विवरण उसमें लिखी रहती है। तो उसी का जो है प्राक्कलन समिति जांच करती है कि सरकार द्वारा जो बजट में लिखा गया है, अनुमानित खर्च लिखा गया है, क्या वास्तव में वो सही है कि नहीं है। क्योंकि ऐसे सरकार जो है घोटाला कर सकती है, अनाप शनाप उसमें लिख लेगी और पैसा पास करा के घोटाला कर सकती है। इसीलिए उसका गहन जांच किया जाता है प्राक्कलन समिति द्वारा। तो ध्यान रखना है कि बजट के अनुमानित खर्च की जांच जो है किस समिति के द्वारा किया जाता है, तो प्राक्कलन समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लोक लेखा समिति। देखिए, इसकी पहली बार गठन जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत। ये पूछा गया है, ध्यान रखना है। इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। यानी दोनों सदनों से मिलाकर कुल 22 होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जो सरकार में होता है। और उसके साथ जो एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष का जो नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब देखिए, इसका कार्य क्या है। सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना लोक लेखा समिति का काम होता है। अब सीएजी क्या होता है, तो सीएजी का काम है जो सरकार बजट में पैसा पास कराई थी बजट के साथ, वह पैसा सही जगह लगाई है कि नहीं लगाई है। क्योंकि सरकार जो बजट में कहती है कि इतना खर्च करना है, तो वह सही हिसाब से खर्च की है कि नहीं की है, जिस लिए पैसा ली थी वह काम की है कि नहीं की है, उसका जांच जो है सीएजी करता है। और सीएजी जो है सही से काम किया है कि नहीं किया है, इसका जांच लोक लेखा समिति करता है। तो ये सरकार का काम, सरकार के कामों का जांच करता है सीएजी। तो सीएजी के जांच करने के लिए लोक लेखा समिति बनाया जाता है। इसीलिए विपक्ष का नेता रखते हैं, ताकि विपक्ष का नेता रहेगा तो सही से काम करेगा। अगर सरकार का ही नेता रख देंगे तो सीएजी का रिपोर्ट अगर गलतो भी रहेगा तो कह देगा कि सही है। इसीलिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। उसके बाद है सार्वजनिक उपक्रम। देखिए, इसका पहला बार गठन 1964 में हुआ था। इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका कार्य क्या है, तो सरकारी कंपनियों के कामकाज और कार्यकुशलता की जांच करना। मतलब जो भी सरकारी कंपनी है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, तो ये जो सरकारी कंपनी है यह सही से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, जिस उद्देश्य के लिए इनको स्थापित किया गया था
उस उद्देश्य पर खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है, उसी का जाँच जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है और इसका भी कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला अस्थायी समिति है विभागीय समिति। देखिए, यह जो है अलग-अलग विभागों के काम, बजट और विधेयकों की जाँच करती है। जैसे आपको पता है कि जब बजट पेश होता है, तो सभी विभागों द्वारा अलग-अलग अनुमानित खर्च बताया जाता है बजट में कि हमारे विभाग में साल भर के अंदर इतना खर्च होगा। तो उसी का जाँच किया जाता है विभागीय समिति द्वारा कि जिस मंत्रालय द्वारा इतना पैसा माँगा गया है, इतना खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है, क्या वास्तव में सही है कि नहीं है? मतलब प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग विभागीय समिति बनता है और सभी विभागों की जाँच करता है जो बजट में माँगा गया है उसकी, ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा टोटल 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, ठीक है? और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 24 विभागीय समिति है, अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग विभागों की बजट और काम की जाँच करती है, ठीक है? उसके बाद है जांच समिति। देखिए, यह जो है किसी विशेष मामले, शिकायत या सांसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन की जांच करती है। मतलब कोई विशेष मामला है, कोई विशेष विवाद हो गया है, कोई शिकायत है, तो उसकी गहन जांच करती है कि आखिर यह विवाद क्यों लगाया गया है, क्यों इस प्रकार का शिकायत आया है, उसकी गहन जांच करती है। या फिर कोई जनता का शिकायत है, तो उस शिकायत का भी जांच करेगी और अध्यक्ष से कहेगी, लोकसभा अध्यक्ष से कि जनता का इस प्रकार का शिकायत है, तो इस तरह का विधेयक लाना चाहिए ताकि जनता को सहूलियत हो, जनता को किसी भी काम के लिए आसानी हो। तो वह जांच समिति का काम होता है कि जनता की शिकायतों की जांच करना, कोई भी मामला आता है, कोई भी विवाद होता है, उसका गहन तरीके से जांच करती है। किसी पर अगर विवाद आरोप कोई लगता है तो उसकी भी जांच करती है और जांच करके लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है और उसी हिसाब से जो काम करना होता है या फिर विधेयक लाना होता है ताकि जनता को सहूलियत हो तो लाया जाता है। उसके बाद है सदन समिति। देखिए, सदन समिति का काम है कि संसद के अंदर व्यवस्था और प्रशासनिक काम को व्यवस्थित करना। जैसे कि आपको पता है कि संसद के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे कि संसद भवन की रक्षा करना, अध्यक्ष की रक्षा करना, जितने भी सदस्य हैं उन सब की रक्षा करना, इस तरह के प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो इन सबको व्यवस्थित करने का काम किसका होता है? तो सदन समिति का होता है। उसके बाद है छानबीन समिति। छानबीन समिति जो है ये सरकार द्वारा बनाए गए नियम, विधेयक और प्रशासनिक कार्यों की बारीकी से जांच करती है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी विधेयक आता है तो उसको संसद में पारित किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। तो छानबीन समिति का काम है कि जो विधेयक पारित हुआ है उसकी बारीकी से जांच करना कि कहीं तो ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा या फिर संसद के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। उसी की जांच करती है छानबीन समिति। कोई भी प्रशासनिक कार्य किया गया है सरकार के द्वारा, चाहे विधेयक पास किया गया है, तो उन सब का जांच जो है छानबीन समिति करता है कि ये संविधान का उल्लंघन अगर कर रहा होगा तो फिर इसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत डालेंगे और इसके लिए न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो विधेयकों को बारीकी से जांच कौन करता है? तो छानबीन समिति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सेवा समिति। सेवा समिति का काम है कि संसद के सदस्यों को सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे संसद में जितने भी सदस्य हैं, 543 जो सदस्य हैं, उन सबका जो है सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि खाने पीने का, रहने का आवास और यात्रा के लिए बहुत सारी चीज़ें, पुस्तकालय, ये सभी चीज़ें जो है दी जाती है। तो ये सब जो है कौन कंट्रोल करता है? तो सेवा समिति करता है, जो कि संसदीय समिति है। तो हम लोग अस्थायी समितियों को बहुत अच्छे से उसको समझ लिए। अब हम देखते हैं तदर्थ समिति, यानी इसी को अस्थायी समिति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर और दूसरा होता है विशिष्ट मामलों की जांच समिति। अब देखिए, जो तदर्थ समिति होता है ये हर साल गठित नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी कहा जाता है। जब भी किसी देश में विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर या फिर संसद में अगर विवाद होता है किसी विधेयक को लेकर या फिर किसी मामले को लेकर, तो उसकी जांच करने के लिए तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। इन दोनों में से किसी एक का गठन किया जाएगा और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है तो ये समिति जो है अपना रिपोर्ट पेश करके फिर समिति भंग हो जाती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि तदर्थ समिति जो है यह अस्थायी होता है और जब इसका काम होता है तभी इसको गठित किया जाता है, ये हर साल गठित नहीं होता है। ठीक है, अब आइए हम पहला प्रकार देखते हैं, प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर। तो देखिए, प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर क्या है कि यह किसी विधेयक की गहन जांच करती है। जैसे संसद में कोई विधेयक पारित किया गया और उस विधेयक को लेकर विवाद हो गया,
लोकसभा में, राज्यसभा में पूरा विवाद छिड़ गया है, देश में विवाद हो गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है या फिर किसी विशेष जाति को, किसी विशेष धर्म को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए अगर विवाद हो जाता है तो फिर जो है संसद द्वारा प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर की गठन किया जाता है और यह जो है उस विधेयक की गहन जांच करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपना रिपोर्ट कितने महीना में पेश करेगी, तो 3 महीना में पेश करती है, या फिर अगर जो समय दिया रहता है कि 5 महीना में पेश करी तो 5 महीना में पेश करेगी। जैसा विधेयक रहता है, जैसा जांच करने का क्षमता रहता है, उस प्रकार से समय दिया जाता है। और जैसे ही अपना रिपोर्ट पेश करती है जांच करने के बाद, तो इस समिति को भंग कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर का गठन जो है 2 तरह से किया जाता है। एक तो अलग अलग गठन किया जाएगा, यानी लोकसभा में अगर करना हो तो अकेले लोकसभा में करेंगे या फिर राज्यसभा में करेंगे। और दूसरा संयुक्त। जब अलग अलग गठन करते हैं तो मान लीजिए कि लोकसभा में गठन किया गया, केवल लोकसभा में, तो उसमें 30 सदस्य होंगे और केवल लोकसभा के ही होंगे। अगर केवल राज्यसभा में गठन किया गया तो केवल राज्यसभा के ही सदस्य होंगे और 30 सदस्य होंगे। ठीक है। अगर संयुक्त गठन किया गया, जैसे किसी विधेयक को लेकर दोनों सदन में विवाद हो गया है, लोकसभा में विवाद हुआ है और राज्यसभा में विवाद हुआ है, तो दोनों सदन को लेकर अगर विवाद हुआ है तो संयुक्त गठन किया जाएगा। और जब संयुक्त गठन होगा तो कुल इसमें 45 सदस्य होंगे, लोकसभा से 30 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 15 सदस्य होंगे। और उसके बाद है विशिष्ट मामलों की जांच समिति। देखिए, इसका काम क्या है, तो यह किसी विशिष्ट मामले जैसे कि घोटाला, विवाद या फिर अन्य समस्या की जांच करती है। जैसे देश के अंदर बहुत बड़ा कोई घोटाला हो गया, जैसे कि राफेल घोटाला हुआ था, वेफोर्स घोटाला हुआ था, तो ये सब जो है बहुत बड़े लेवल के घोटाले हैं। या फिर कोई इसी मामले को लेकर जो है पूरे देश में विवाद हो गया है, या फिर कोई अन्य कोई समस्या है जिसके कारण विवाद हुआ है, तो उसकी जांच करने के लिए, गहन जांच करने के लिए आखिर इसका क्या रीजन है, तो उसके लिए विशिष्ट मामले की जांच समिति का गठन किया जाता है। और जैसे ही ये रिपोर्ट अपना पेश कर दे तो उसके बाद इस समिति को जो है भंग कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। हम लोग प्रवर समिति पढ़े, तो प्रवर समिति जो है विधेयक की जांच करती है। अगर विधेयक को लेकर अगर विवाद हुआ है देश में तो उसका जांच करेगी विधेयक का। लेकिन अगर घोटाला हुआ है या फिर किसी मामले को लेकर विवाद हुआ है पूरे देश में, तो उसके जांच के लिए विशिष्ट मामले की जांच समिति आती है। ठीक है। अब इसका भी गठन जो है प्रवर समिति की तरह होता है। अगर अलग अलग गठन हुआ है तो केवल लोकसभा में गठन हुआ है तो 30 सदस्य होंगे और केवल लोकसभा के ही होंगे। अगर केवल राज्यसभा में गठन हुआ है तो 30 सदस्य होंगे, केवल राज्यसभा के ही होंगे। अगर संयुक्त गठन हुआ है तो टोटल 45 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15 सदस्य। ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरे संसदीय समिति समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं। तो अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति लोकसभा द्वारा ही चुनी जाती है। मतलब केवल लोकसभा द्वारा कौन सी समिति चुनी जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राक्कलन समिति, जो कि वित्तीय समिति का प्रकार है, तो इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और उसका अध्यक्ष जो है लोकसभा का ही होता है। तो केवल लोकसभा के होते हैं, इसका मतलब केवल लोकसभा में ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। उसके बाद प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य सरकारी खर्च की जांच करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। दूसरा है कि इसके अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होता है। तो मैंने लोक लेखा समिति में बताया था कि इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्राक्कलन समिति का। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय समिति नहीं है। तो देखिए, वित्तीय समिति का 3 प्रकार होता है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो प्राक्कलन है, लोक लेखा है, सार्वजनिक उपक्रम है, याचिका समिति जो है ये वित्तीय समिति का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, CGL 2018 में पूछा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति किसकी जांच करती है।
तो सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है हमने आपको बताया था कि सरकारी कंपनियों की जाँच करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, सरकारी विभाग का नहीं, सार्वजनिक कंपनी की जाँच। तो वही मतलब हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उपक्रम होते हैं, उन सब की जाँच जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी समिति विभागीय अस्थायी समिति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, कृषि संबंधित अस्थायी समिति। और लास्ट प्रश्न है कि संसदीय समितियों के बारे में सही कथन कौन-सा है? मतलब आपको बताना है कि संसदीय समिति के बारे में कौन-सा सही कथन दिया गया है। यह अस्थायी और तदर्थ 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सही है। जो भी संसदीय समिति है, तो कुछ समिति जो है अस्थायी है, तो कुछ तदर्थ है यानी अस्थायी है। बी कह रहा है कि इनका गठन राष्ट्रपति करते हैं, जो कि गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। सी कह रहा है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। डी कह रहा है इनकी रिपोर्ट बाध्यकारी होती है, यह भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अस्थायी और तदर्थ 2 प्रकार की होती है।